सदाकत जलाने वाले हैं, हम आंधियों को ठिकाने लगाने वाले हैं। माशाअल्लाह, चिराग हक व सदाकत जलाने वाले हैं, हम आंधियों को ठिकाने लगाने वाले हैं। और हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। आने वाला शेर तो ऐसा है, अगर पहाड़ों के पत्थरों के दयार में पढ़ दिया जाए तो वहां से भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और नारों की आवाजें आती है। मैं शेर पढ़कर देखता हूं, जिसको सुभान अल्लाह याद है वो सुभान अल्लाह बोलेगा, और जिसको नारा याद है वो खड़े होकर नारा जरूर लगाएगा कि चिराग हक व सदाकत जलाने वाले हैं, हम आंधियों को ठिकाने लगाने वाले हैं। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। और तमाम ज़ोहरा जमालों को इत्तला दे दो, बिलाल हश्र में तशरीफ लाने वाले हैं। लगाए नारा लगाए यार, हाथ उठाकर जवाब दे सारे लोग, मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर। मेरे भाई ने कैसा जज्बाती नारा लगाया है, मेरा आला हजरत माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आला हजरत, अल्लाहु अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। मुझे लगता है अगर 80-85 साल पहले आए होते तो हिंदुस्तान ना जाने कब का आजाद हो गया होता। और कुछ लोग इतना सुस्त बैठे हैं, इतना पहले अगर वो आए होते तो अभी तक आजाद नहीं हुआ होता। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उस दौर में मीडिया नहीं था, वरना वो तो अंग्रेजों की गुलामी के फायदे ही बताती रहती। चिराग हक को सदाकत जलाने वाले हैं, चिराग हक को सदाकत जलाने वाले हैं, हम आंधियों को ठिकाने लगाने वाले हैं। हयात मौत में तब्दील होने वाली है, नबी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले हैं। तमाम ज़ोहरा जमालों को इत्तला दे दो, बिलाल हश्र में तशरीफ लाने वाले हैं। अब आने वाला शेर ऐसा है, वो याद कर ले, भूल जाएं तो नासिर रजा तहसीनी को फोन करना, मैं फिर आपको याद दिला दूंगा। जिंदगी की आखिरी सांसों तक वो शेर आपसे मुलाकात करता रहेगा कि तमाम ज़ोहरा जमालों को इत्तला दे दो, बिलाल हश्र में तशरीफ लाने वाले हैं। और दुरूद पाक की दौलत जिन्हें मयस्सर है, वही तो असल में असली खजाने वाले हैं। दुरूद पाक की दौलत जिन्हें मयस्सर है। आइए हजरात, अब तकरीर होनी है, लेकिन तकरीर से पहले एक बात सुन लें आप। बाबा फरीद की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता हजरत जो तकरीर होती है ये बातें मेरे दिल पर असर नहीं करती। वो बाबा फरीद उनके चेहरे को जो देखता, कलमा पढ़ता मुसलमान हो जाता। माँ के पास गए, कहा माँ मेरे चेहरे को जो देखता है, कलमा पढ़ता है मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा बेटा इसमें तेरा नहीं मेरा कमाल है। कहा माँ तेरा क्या कमाल है, चेहरा मेरा है, मेरे कदमों में गिरते हैं, मेरे हाथ पर कलमा पढ़ते हैं। सुने घर की माँ और बहनें बैठी हैं गौर से सुनने, 1 मिनट से पहले बात खत्म है। माँ ने कहा बेटा जब तू छोटा था कितनी ही सर्द रातें होती, कितनी ही ठंडी रातें होती, जब भी तुझे दूध पीने की ख्वाहिश होती तो पहले मैं वुजू बनाती तब तुझे दूध पिलाती। ये बावजूद दूध पिलाने का असर है, जो तुझे देखता है कलमा पढ़ता है मुसलमान हो जाता है। अब सुनो, उस भीड़ में एक शख्स मिलता है, कहता है बाबा फरीद जो बातें होती हैं, गुफ्तगू होती है, तकरीरें होती हैं, ये बातें मेरे दिल पर असर नहीं करती। तो बाबा फरीद फरमाते हैं मस्जिद में जाके झाड़ू लगाया करो। मुफ्ती साहब क्या कहा? मस्जिद में जाके झाड़ू लगाया करो। कहा उससे क्या होगा? बाबा फरीद फरमाते हैं तू अल्लाह के घर को साफ करेगा, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। क्योंकि अच्छी बात तो होती ही असर करने के लिए है, गुनाहों की वजह से जो दिल पर जंग आती है तब अच्छी बात का असर नहीं होता है। अब आइए हजरात, मोहब्बत व एहतराम के साथ मुरादाबाद की नुमाइंदगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में करने वाली जात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस्ताजुल असातिज़ा उस्ताजुल उलमा हजरत लामा मौलाना कारी सखावत हुसैन साहब मुरादाबादी, एक बात बहुत अंदर की है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। हजरत को मैंने इस पीरियड में इधर आकर कभी भी बेवुजू नहीं देखा है। माशाअल्लाह, जैसे ही
वुजू टूटता है, मैंने देखा फौरन ही वुजू बनाते हैं, बावुजू रहते हैं। ये बात थी खुफिया जो मैंने आप तक पहुंचा दी है, वरना कुछ जगहों पर तो मैंने देखा है कुछ पीर हजरात ऐसे हैं जिन्होंने बगैर वुजू के ईद की नमाज पढ़ा दी है। क्योंकि मौलाना ततीर साहब ने अपनी किताब में ये बात लिखी, ये बात किताब में लिखी तो एक मुरीद को बहुत बुरा लगा कि हमारे पीर को कहिए, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा। उन्होंने किताब में लिखी कि कुछ पीर ऐसे हैं कि जो बेवुजू नमाज भी पढ़ा देते हैं। तो हंगामा हो गया, बोला मौलाना ततीर साहब ने हमारे पीर की गुस्ताखी की। समझ गया नहीं समझ गया आप हजरात, कुछ ऐसे भी हालात हैं। आइए मुल्क हिंदुस्तान का बहुत ही अजीम खतीब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान के जिस इलाके में चले जाएं वहां जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कारी सखावत साहब आए थे तकरीर करने के लिए। वो ज़ात उस्ताजुल असातिज़ा खतीब आज़म हिंदुस्तान शेर रज़वियत हज़रत लामा मौलाना कारी सखावत हुसैन मुरादाबादी सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की मोहब्बतों का चिराग जिसके ख्यालात के ताक पर हमेशा रोशन रहता है, वो ज़ात आप तक पहुँच रही है। आइए अपने हाथों को उठाकर नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में खैर मकदम कर लें। नारे तकबीर, सारे लोग जरा अपने हाथों को उठाकर जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया, जामिया अरबिया मदीनतुल उलूम, जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, कहां कहां भागे चले जाते हो तुम सब जानबे मगरिब, वहां सूरज भी जाता है तो जाके डूब जाता है।